हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सीजन 4 को जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत की सीजन 4 के बारे में। ये 24 तारीख को रिलीज हुआ है और इस सीजन 4 में बहुत कुछ धमाकेदार था। इस सीजन को देखने के बाद मैं काफी कुछ श्योर भी हूँ। और आई एम नॉट, मैं श्योर नहीं बोलूंगा, बट हाँ, सीजन 5 इसका जरूर आएगा, जहां पर वो कंक्लूजन जरूर छोड़ेंगे एक नई सीरीज का। और इवनली इसको बड़ा ही वास्ट बना सकते हैं, कहीं ना कहीं से लिंक अप करके भी। पर खैर, अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, और ताकि इस कम्युनिटी से जुड़िए। इस कम्युनिटी में हम बात करेंगे मूवी की फिलोसफी के बारे में, कुछ नई चीजों के बारे में, इवनली बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। So stay tuned with me with the movie magic. So hey guys, this is my podcast on movie magic. Today we talk about season 4 पंचायत। पंचायत के सीजन 4 की शुरुआत सीजन 3 के उसी मोड़ से होती है जहां पर वो लड़ाई उनके बीच में हुई थी, जहां पर सचिव जी चाटा मार देते हैं आपके भूषण जी को। इधर भूषण जी ने उन पे केस कर दिया और बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुके हैं बेचारे हमारे सचिव जी, क्योंकि वो एमपी की तैयारी कर रहे हैं। पर अपने आप को थोड़ा सा बाउंस करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए वो ये बात भूषण के सामने रखते हैं। पर भूषण कहता है, मैं आपका केस तभी वापसी लूंगा जब आप मेल पे जो केस लगा है, जो उन्होंने प्रधान जी पे गोली चली, उसका केस वापसी लेंगे। ये आपस में तानाखानी चली रहती है और इस सीजन की फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल यहीं जाके खत्म होता है, जहां पर सीजन सॉरी फर्स्ट एपिसोड, जहां पर सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है आपके आने वाले चुनाव के लिए, जहां पर वो प्रधान जी पूरा पूरा जोर लगाते हैं कि कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करा जाए कि क्या क्या चीजें हैं जहां पर हम अपना वोट बटोर सकते हैं। जहां पर वो सोची समझी पूरा एक तरीका रखते हैं कि हम्म, गांव का सबसे गंदी चीज जो होगी वो उससे सफाई करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाकी काफी सारी चीजें हैं, आपको देखने में बहुत हंसी मजा लगी। इवन यहाँ रेड भी पड़ती है और यहाँ पर बंदूकें भी चलती हैं, बट नहीं, काफी अच्छा काम है। यहाँ पर क्रिएटर्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, फिर कैसे क्रिएटर की वाहवाही कहेंगे, डायरेक्टर की वाहवाही कहेंगे, कि उन्होंने जहाँ पर सीजन फर्स्ट सीजन सेकंड के अंदर जो मेन कैरेक्टर, जो साइड कैरेक्टर थे, उनको मेन कैरेक्टर की तरह ली दिया गया। जहां पर जितेंद्र कुमार जो कि प्ले कर रहे हैं आपके सचिव जी करोड़, हमें वो एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट दिखते भी हैं, क्योंकि मूवी सीरीज का पूरा प्लॉट जो था, और इवनली टीवी क्रिएटर ने भी ये कहा था कि 2017-18 में जब ने हमने ऐसी स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे कई दिनों सोचने के बाद यही आता है कि एक स्टोरी बनाते हैं जो कि मालगुडीज और नेशनल नेशनल टीवी पे जो 1980 के आसपास जो सीरीज आती थी, सीरियल आते थे, उसके बेसिस में कैसे ग्रेजुएट पर्सन अपने आप को संभाल के रखता है, कैसे वो रीति रिवाज सीखता है गांव के, जहां पर वो सचिव बनता है लो पेइंग जॉब के साथ, और कैसे वो एक्सपीरियंस खाता है। इवनली अपने आप को प्लस करने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस मैट्रिक्स कह सकते हैं, फिर आगे निकलने के लिए वो कैट की तैयारी करता है। तो एक अनएम्प्लॉयड, ऐसे कहते हैं, एक ग्रेजुएट पर्सन इंजीनियरिंग एक लो पेइंग जॉब में रह रहा है गांव के अंदर सचिव बन के, और वहां के रीति रिवाज और कल्चर को देख रहा है, समझ रहा है, और अपने आप को भी पुश कर रहा है कैट की तैयारी के लिए। तो ये पूरे का पूरा सिनेप्सिस था इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में आपको बंदूक चलना, इवनली ऑफिसर की रेड पड़ना, यहाँ पर पुलिस चोरी, और भाई जो चौथी सीरीज जो रेड वाला सीन था ना, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो वो प्लस पॉइंट था। जिस तरह से वो, क्या बोलते हैं इसको, मनी हाइस्ट करा गया था, पैसों को छुपाया गया था, और लिटरली यार जिस तरह से किया गया, इस पे एक हाइस्ट का सीरीज तो बननी चाहिए। बट नहीं, मूवी सीरीज सॉरी सीरीज पूरी पूरी ओवरऑल बहुत अच्छी है। आपको हर एक कैरेक्टर वेल डिफाइंड मिलेगा, वेल ऑर्गेनाइज मिलेगा, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे ऑपोजिशन क्रांति देवी अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखती है, और वो कैसे कैसे छोटे छोटे पॉइंट को लेके प्रधान जी की फैमिली प्रधान को टीज करती है। जहां पर प्रधान जी भी पूरे कम नहीं है, वो अपनी छाती पे चली जो गोली थी उसका पूरा सिंपैथी लेते हैं कि कैसे वो अपने गांव के लोगों की वोट हासिल कर सके। अब मुद्दा गांव के हिसाब से नहीं रहा है, अब मुद्दा आगे बढ़ चुके हैं एमएलए के हिसाब से, जहां पर एमएलए डिफाइन करता है कि जहां पर उनका जो चिंटू था, या फिर एमपी जो जो आपके भूषण की साइड था, उसको तो पार्टी ने निकाल दिया गया। पर अब कैसे वो एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, जहां पर वो प्रहलाद जी को आगे रखते हैं। पर उनको प्रहलाद जी को चुनने का तरीका कुछ और ही था, कुछ ट्विस्ट था, जहां पर वो चाहते थे कि प्रहलाद जी के जो बेटे एक्सपायर हुए आर्मी में थे, उसकी सिंपैथी से वोट गेन करा जाए, ताकि वो एक एमपी बन सके और फुलेरा में दोबारा से खुशियां आ जाए। पर ये कुछ चीज नहीं थी। इवन यहाँ एक रिवील होता भी यही है कि जो कि प्रधान जी पे लास्ट सीजन में किसने गोली चलाई थी। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं था, पर जिस तरह से बिल्डअप हुआ था ना गोली चलाने का, क्योंकि मुझे लग भी रहा था सीजन के अंदर वो कभी भूल ना जाए कि यार लास्ट सीजन जो सीजन में जो एक मेन मुद्दा था, मेन मुद्दा जो एंड में छोड़ा गया था कि उन पे गोली चली थी, फिर मार कुटाई हुई, फिर उन पे केस वेस बना, उसको वो कैसे आगे संभाल के ले आते हैं। पर नहीं, इस सीरीज के अंदर जहां पर उन्होंने ये रिवील तो नहीं करा, बट हाँ,
व्यूअर्स को देख के लग जाता है कि भाई साहब इसी ने करा होगा कांड और होता भी यही है। तो ये आपको इस सीरीज में देखी जाके आपको पता लग जाएगा, जहां पर रिंकी और उसका एक लव एंगल बनता है बहुत अच्छी तरीके से। और ये होता भी है कि अगर आपकी कोई मनपसंद औरत होती है तो आप इसके लिए लड़ते भी हो और अपने आप को शो ऑफ करने दिखते हो। गलती क्या है भाई? अगर आपको कोई चीज पसंद ही है, आपको अपनी मेहरारू या अपनी गर्लफ्रेंड पसंद है, तो आप उसको दिखाना चाहोगे कि मैं कितनी ताकत है। पर ये होता है इसके अंदर। खैर, सचिव जी का कैट निकलता है नहीं निकलता, इवनली इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है, ये एट एंड के आते आते एपिसोड में आपको पता लग जाएगा। बड़ा ही नापा तुला चीज है, जहां पर सीजन सेकंड, जहां पर एक बिल्डअप किया गया था उनके इलेक्शंस के बारे में कि क्रांति देवी और हमारी मंजू देवी लड़ेगी, कौन जीतता है, ये इस सीरीज में हमें दिखा दिया गया है। पर एंड अभी समाप्त नहीं हुआ है। जहां पर एंड सॉरी इस सीजन का एंड आता है, वो एंड आते हमें मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि राइटर्स ने कुछ और ही सोचा हुआ है। जहां पर हो सकता है कि शायद जो जीता है उसको हटा के कुछ नया बनाया जाए, या फिर जिस तरह से उसकी जो कार्यकाल है, जो समय तक वो काम करेगा प्रधान बन के, अब आपको तो पता ही लग गया, वो मैंने स्पॉइलर दे दिया है, पर क्या जो भी है, जब वो प्रधान बनेगा तो वो उन 3-4 महीने में अगर उसका कैट का पेपर निकल चुका है तो वो कैसे तैयारी करेगा, कैसे वो हाथ पैर मारता है, वो देखने मिल जाएगा। पर अगर आपको ये जानना है कि हॉलीवुड में क्या क्या रीमेक्स होते हैं, इवन नेटफ्लिक्स अपने आने वाली सीरीज जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या क्या रिलीज करने वाला है, वो आप देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स प्लेलिस्ट के अंदर, टुडुम के अंदर। तो जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज 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 भारत माता की जय, और इवनली अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, शबा खैर, बाय बाय।